हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे आज्ञाकारी बने, उनकी बातें सुने। अब मैं इसका पाठ का शीर्षक आप देखिए। चित्र में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है। पिता उसे कुछ कह रहे हैं और वो बच्चा पिता की बातें ध्यान से सुन रहा है। तो जो बच्चे माता पिता की बातें ध्यान से सुनते हैं, माता पिता उनसे बहुत खुश रहते हैं और सभी लोग उन बच्चों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही एक आज्ञाकारी बच्चे की कहानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पाठ का कहानी का शीर्षक है पुत्र हो तो ऐसे। आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे और पेज नंबर 20 निकालेंगे। तो मैं अब पढ़ूंगी, आप लोग वहां पर उंगली रखते जाएंगे। गांधारी कौरवों की माता थी। उसने एक दिन एक व्रत मनाने का निश्चय किया। उसका नाम था ऐरावती व्रत। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। इसके लिए देवताओं के राजा इंद्र का हाथी, जो ऐरावत कहलाता था, उसकी आवश्यकता थी। यह कैसे हो सकता था कि स्वर्ग का ऐरावत धरती पर आए? यह अत्यंत कठिन कार्य था। इसलिए उसके 100 पुत्रों ने मिलकर मिट्टी के एक विशाल हाथी का निर्माण किया। गांधारी ने उस मिट्टी के हाथी से बड़ी धूमधाम से व्रत पूरा किया, परंतु इस अवसर पर उसने पांडवों की माता कुंती को नहीं बुलाया। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, जिसमें पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। तो उन्हीं में से गांधारी कौरवों की माँ थी। कौरव जो थे वो 100 पुत्र थे गांधारी के। उनकी माँ का नाम गांधारी था। तो गांधारी ने एक दिन सोचा कि वो एक व्रत मनाएगी। उसने निश्चय किया कि वो एक व्रत मनाएगी। तो उस व्रत का नाम था ऐरावती व्रत। क्या नाम था? ऐरावती व्रत। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। इस व्रत को करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र के हाथी, जिसका नाम ऐरावत था, उसकी आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन ये मुश्किल था। ये कैसे हो सकता था कि स्वर्ग का ऐरावत धरती पर आपको मैं पहले ऐरावत हाथी दिखा रही हूँ। ये है स्वर्ग के राजा इंद्र का हाथी। इस हाथी की जरूरत पड़ती है। जो इस व्रत को करता है तो उस व्रत का नाम होता है ऐरावती व्रत। तो अब स्वर्ग से ऐरावत को धरती पर कैसे ला सकते हैं? ये काम बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र थे, तो उन सब ने मिलकर के क्या किया, मिट्टी से एक बड़ा सा विशाल, मतलब बहुत बड़े से हाथी कहते हैं एलिफेंट को, बड़े से हाथी का निर्माण किया। तो गांधारी ने उस मिट्टी के हाथी से बहुत धूमधाम से अपना व्रत पूरा किया। कौन सा व्रत? ऐरावती व्रत। लेकिन उसने इस अवसर पर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन पांडवों की माता कुंती को नहीं बुलाया। व्रत पूरा करने के लिए सारे लोगों को धूमधाम से मनाया, सब लोगों को इनविटेशन दिया, इनवाइट किया, लेकिन जो पांडवों की माता कुंती थी उसे नहीं बुलाया। अब देखिए, निमंत्रण ना पाकर कुंती बहुत दुखी हुई। उसके दुख का कारण जानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि ऐरावत को धरती पर लाएगा। उसने अपनी मां को समझाया कि वह चिंता न करे। तो जब उसने देखा, अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ कुंती बहुत दुखी है, बहुत उदास रहा करती थी कि गांधारी ने उन्हें ऐरावती व्रत का निमंत्रण नहीं दिया,
तो जब कुंती के पुत्र अर्जुन को पता चला कि उनकी माँ इस कारण से दुखी है, तो उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि वो व्रत की तैयारी करे, वह चिंता न करे, व्रत की तैयारी करे। अर्जुन ने तुरंत स्वर्ग के राजा इंद्र के नाम पर एक पत्र भेजा। एक मनुष्य का यह साहस देखकर राजा इंद्र को बड़ा क्रोध आया। नारद जी के समझाने पर वह ऐरावत को धरती पर भेजने को तैयार हो गया। तो जब अर्जुन ने अपनी माँ को समझाया कि वो चिंता न करे, व्रत की तैयारी करे, उसके बाद उसने क्या किया, अर्जुन ने स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं, स्वर्ग में रहते हैं, देवताओं के राजा हैं, उनके नाम पर एक पत्र लिखा। पत्र मतलब खत, लेटर लिखा और इंद्र के नाम पर स्वर्ग में भेज दिया। तो जब इंद्र को वो पत्र मिला तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया कि धरती पर रहने वाला एक मनुष्य इतनी हिम्मत कर सकता है कि उसने स्वर्ग में पत्र भेज दिया। तो जब वो क्रोधित हो रहे थे, गुस्से में थे इंद्र, तो नारद जी ने उन्हें समझाया। नारद जी के समझाने से क्या हुआ कि इंद्र जो है ऐरावत को धरती पर भेजने के लिए तैयार हो गया। नारद जी की बातों से ऐरावत को धरती पर भेजने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन को अपने पत्र का उत्तर मिला। अब एक नई समस्या सामने आई, वह यह कि स्वर्ग से ऐरावत को धरती पर कैसे लाया जाए। यह एक बड़ा प्रश्न था। अर्जुन निराश नहीं हुआ। बाण विद्या में वह निपुण था ही। उसने अपने बाणों से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का निश्चय किया। उसने लाखों बाणों से स्वर्ग तक सोपान बना ही दिए। उसके इस कौशल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां जमा होने लगे। सभी उसके कौशल से चकित थे। राजा इंद्र के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत ऐरावत को सजाकर हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। ऐरावत अर्जुन के बनाए बाणों के सोपानों से उतरता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। पांडवों ने ऐरावत का बड़ा स्वागत किया। यह बड़ा अपूर्व दृश्य था। कुंती ऐरावत को पाकर मुग्ध हो गई। वह सबसे पहले गांधारी के यहाँ गई। उसने व्रत के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाकर गांधारी लज्जित हो गई, क्योंकि उसने कुंती को व्रत में ना बुलाकर उसका निरादर किया था। तो उसके बाद इंद्र ने नारद जी की बातें सुन करके ऐरावत को धरती पर, इंद्र को मना लिया था धरती पर भेजने के लिए। तो इंद्र ने अर्जुन को उत्तर भेजा पत्र लिख करके। तो अर्जुन को जब अपने पत्र का उत्तर मिला तो अब उनके सामने और एक मुश्किल खड़ी हो गई, समस्या सामने आई। समस्या क्या थी कि स्वर्ग से ऐरावत को धरती पर कैसे लाया जाएगा, क्योंकि स्वर्ग से धरती तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो धरती पर, जमीन पर कैसे लाएंगे, ये बहुत मुश्किल प्रश्न था। लेकिन फिर भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि वो बाण विद्या में बहुत निपुण था, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनुर्धर था। बाण चलाने की विद्या में बहुत, बाण कहते हैं तीर, एरो को, तो वो तीर चलाने की विद्या में बहुत कुशल था, होशियार था। उसने अपने बाणों से क्या किया, स्वर्ग से, धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दी। सीढ़ियां, स्टेप्स, सीढ़ियां बना दी धरती से स्वर्ग तक। तो लाखों बाणों से जब उसने सीढ़ियां बना दी, तो जब उसने ये सीढ़ियां बनाई, तो जब वो सीढ़ियां बना रहा था, तो सब लोग उसके इस कौशल को देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां जमा होने लगे। तो जब वो सीढ़ियां बनाते जा रहा था, तो लोग उसके इस कौशल से बहुत आश्चर्यचकित थे, हैरान हो गए थे। और राजा इंद्र भी स्वर्ग से देख रहे थे कि अर्जुन किस तरह से ऐरावत को नीचे लाने के लिए सीढ़ियां बना रहा था। तो ये देखकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। अब ये जब सीढ़ियां तैयार हो गई, तो
इंद्र ने तुरंत ऐरावत को तैयार किया, उसे अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए, उसे सजा करके और हस्तिनापुर के लिए भेज दिया। अब ऐरावत क्या करता था, जो सीढ़ियां अर्जुन ने बनाई थी उन बाणों की सीढ़ियों से उतरता हुआ ऐरावत स्वर्ग से हस्तिनापुर पहुंच गया। तो जब वो हस्तिनापुर आया उन सीढ़ियों से उतर करके, तो पांडवों ने ऐरावत हाथी का बहुत स्वागत किया। स्वागत मतलब वेलकम, उसका स्वागत किया। और यह जो दृश्य उस समय दिखाई दे रहा था ऐरावत के स्वर्ग से धरती पर उतरने का, ये बड़ा ही अनोखा दृश्य था। इसे देख करके सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। और कुंती ने जब ऐरावत को देखा, ऐरावत को पा करके बड़ी ही प्रसन्न हो गई। तो जब ऐरावत नीचे आ गया और वो व्रत की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले वो गांधारी के पास गई और उसने गांधारी को व्रत का निमंत्रण दिया। तो जब उसने गांधारी को व्रत में आने के लिए कहा, तो इस बात से गांधारी शर्मिंदा हो गई, लज्जित हो गई, उसे शर्म आने लगी, क्योंकि उसने तो कुंती को व्रत में नहीं बुलाया था। उसने तो कुंती का अपमान किया था, उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन कुंती ने ऐसा नहीं किया। वो सबसे पहले गांधारी को व्रत का निमंत्रण देने के लिए गई थी। बड़ी धूमधाम से व्रत मनाया गया। ऐरावत की परिक्रमा करके कुंती उस पर आसीन हो गई। इस शुभ अवसर पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया, नारद, बृहस्पति और देवगणों ने कुंती को आशीर्वाद दिया। सबने उस वीर माता की प्रशंसा की। सबने यही कहा, पुत्र हो तो ऐसे। अब जब ऐरावत स्वर्ग से धरती पर आ गया और जब उसे देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, तब कुंती ने बहुत धूमधाम से उस व्रत को पूरा किया। फिर उसने ऐरावत के चारों तरफ परिक्रमा की, उसके चारों तरफ घूमी और उसके बाद उस ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ गई। तो ये जो शुभ अवसर था, इस अवसर पर ऊपर स्वर्ग से जब ये दृश्य देखा देवताओं ने, तो सबने ऊपर से फूलों की बारिश की, फूल ऊपर से बरसाए। और जो ऊपर स्वर्ग में देवताओं के दरबार में नृत्य करने वाली अप्सराएं थी, उन्होंने भी वहां पर नृत्य किया, यानी नाच किया, डांस किया। नारद, बृहस्पति और देवगण, जो भी स्वर्ग के देवता थे, सब ने कुंती को आशीर्वाद दिया। सब ने उसके लिए शुभकामनाएं की। और जिसने भी ये सब देखा, उन्होंने सब वीर माता की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुत्र हो तो ऐसे। कैसे? जैसा पुत्र अर्जुन था, जिसने अपनी माँ के व्रत को पूरा करने के लिए स्वर्ग से देवताओं के राजा इंद्र के हाथी को बुलाया, उसे नीचे बुलाया और अपनी माता के व्रत को धूमधाम से पूरा करवाया। तो बच्चों, यही है कि पुत्र ऐसे होने चाहिए।